Welcome to the Vedic Mathematics workshop. The first topic is Nikhilam Sutra. Basically, the meaning of this method or the purpose of this method is multiplication. अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो नंबर्स जो छोटे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब कोई थ्री डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है विद थ्री डिजिट नंबर या फोर डिजिट विद अ फोर डिजिट, तो ये सब तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम उसको ओरली कर पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन करने की और देखते हैं कि हम सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं। तो पहला टाइप है जहाँ पे दोनों नंबर्स जो है वो दोनों वर्किंग बेस से ज़्यादा है। अब यहाँ पे वर्किंग बेस क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है नंबर्स, तो ये मैं आपको सिंपल समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। तो क्योंकि ये स्कूल सेक्शन के स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो थोड़ा सा इजी एग्जाम्पल्स से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। तो जहाँ तक आपको लगता है कि आपके लेवल तक ये ठीक है, आप वहाँ तक कीजिए। आपको लगता है आप टू डिजिट नंबर इजीली कर पा रहे हैं, थ्री डिजिट कोशिश करने पे हो रहा है बट फोर डिजिट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मे बी इन अ ईयर और सो यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल्सो। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 105 टू 107। तो हम छोटे नंबर से चालू करते हैं, जैसे सपोज 12 इंटू 14 करना है। तो इसको कैसे करें? तो सबसे पहले वर्किंग बेस का बात करते हैं हम। यूजुअली वर्किंग बेस जो है वो 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों जो है वो 10 से नज़दीक है और दोनों 10 से ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि वर्किंग बेस जो है वो यहाँ पे 10 है। सो अब क्या करेंगे, ये दो नंबर्स को अलग अलग लिख लेते हैं। अ, अब ये 12 जो है वो 10 से +2 है और ये जो है वो +4 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, या इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं या तो इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं। सो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ये केस में 16 आ रहा है और 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 होता है। ये जो नीचे के जो एक्स्ट्रा नंबर्स मिले हैं वो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। तो अब जब दोनों नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं तो आंसर है 168। तो अगर आप 12 इंटू 14 कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो आंसर आएगा 168। तो इसमें आपको एक्चुअली 12 इंटू 14 करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। हम एक और टू डिजिट नंबर के साथ ट्राई कर लेते हैं। मान लेते हैं नंबर है 15 इंटू 18। ठीक, तो दोनों नंबर्स को अलग अलग लिख लिया पहले तो। उसके बाद 15 जो है वो 10 से 5 ज़्यादा है और 18 जो है वो 8 ज़्यादा है। तो 15 प्लस 8 करें या 18 प्लस 5 करें, आंसर 23 आता है। और 5 एक ज़ा करेंगे तो 40 हो गया। अब ये जो नंबर है वो तो सिंगल डिजिट होना चाहिए था। जब भी टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये साइड के नंबर से फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या आ रहा है, बट ये साइड का जो नंबर है वो वन डिजिट आना चाहिए। तो ये तो टू डिजिट आ गया। अगर टू डिजिट आ जाता है तो ये जो नंबर है टेंस प्लेस पे उसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 27 और वहाँ पे बचेगा 0। तो आंसर है 270। वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 15 इंटू 18 is 270. So that is how we do. Let us take one more example for convenience. मान लेते हैं हमने ले लिया, हम जानबूझ के दोनों नंबर्स 10 से ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि यही टाइप 1 सम है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर्स है 18 और 11। तो 18 और 11 को अलग अलग लिख लिया। ये हो गया +8, ये हो गया +1। अब 18 में 1 ऐड करें या 11 में 8 ऐड करें, आंसर 9 मिलेगा। और 8 1 ज़ा 8 हो गया। सो इस बार तो सिंपल वन डिजिट नंबर ही आया है तो आंसर है 198।
आप कोशिश करके देख लीजिए। 18 into 11 is obviously 198। अब ऐसा लगता रहेगा कि जो ऑब्वियसली जो कॉलेज में है या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको ये ओरली आता रहेगा कि 12 into 14 तो ठीक है, मुझे पता है कि 140 + 28 करेंगे 168 वैसे ही आने वाला था। तो अब लेकिन आप क्या 3 डिजिट नंबर कर पाएंगे जैसे 105 into 107? तो इसका आंसर कैसे निकाल रहे? तो इस बार हम वर्किंग बेस को 100 ले लेंगे क्योंकि दोनों नंबर्स 100 के करीब है। याद रखिए कि यहाँ पे वर्किंग बेस जो है वो या तो 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स ले सकते हैं। तो जब बीच के नंबर्स आएंगे तो क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं, वो लास्ट टाइप है यहाँ का। सो 105 और 107 को अलग अलग लिख लिया। क्लियरली ये +5 हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। फिर जो 105 है उसको 7 के साथ ऐड करेंगे, दिस वुड बी 112 एंड 5 7 is 35। इस बार यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए था वो 2 डिजिट ही होना चाहिए था। पिछली बार 1 डिजिट होता था क्योंकि वर्किंग बेस 10 था। इस बार वर्किंग बेस 100 है तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आएगा, तो वही चाहिए हमको। तो आंसर है 11235। तो वेरीफाई कर लेते हैं, 105 into 7 करेंगे तो 11235 ही होता है। यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है 1012 इंटू, ये हम ज़रा वापस थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम थोड़ा 3 डिजिट नंबर के साथ ही खेल ले। तो मान लेते हैं कि नंबर्स है 102 और 104। तो इस बार क्या होगा? इस बार 102 और 104 अलग, यहाँ पे +2, यहाँ पे +4। 102 में 4 ऐड किया तो 106 और 2 4 होता है 8। लेकिन यहाँ पे हमको 2 डिजिट नंबर चाहिए था। तो अगर 1 डिजिट आता है तो उसको हमें 08 करके लिखना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा 10608। तो 2 डिजिट नंबर में वैसा इश्यू नहीं था क्योंकि वहाँ पे सिंगल डिजिट ही आंसर आना चाहिए था। तो जब डबल डिजिट हो जाता है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जब 3 डिजिट नंबर आता है तो 2 कंडीशंस होंगे, बेसिकली 3 कंडीशंस होंगे। अगर 2 डिजिट आया तो वेल एंड गुड, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। अगर सिंगल डिजिट आया तो आगे एक 0 अपेंड कर देंगे, और अगर 3 डिजिट आता है तो ऑब्वियसली जो 100th प्लेस पे जो नंबर है उसको ये वाले नंबर के साथ ऐड कर देंगे, और जो बचे हुए 2 डिजिट है वो उधर ही रखेंगे। एज सिंपल एज दैट। वैसा भी एक सम देख लेते हैं, और कोई नंबर याद नहीं है बट 111 इंटू शायद 109, ये नहीं काम करेगा। 113 ले लेते हैं। सो 111 और 113 अलग कर लिया। यहाँ पे आएगा +11, यहाँ पे आएगा +13। तो ये जो है वो है 124, और यहाँ पे हो जाएगा 11 into 13 करेंगे तो ऑब्वियसली 143 मिलेगा। बट ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया, सो जो 100th प्लेस पे था वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 43 बचेगा। तो फाइनल आंसर इज 12543। लेट अस वेरीफाई सही है कि नहीं। तो 111 into 113 करेंगे तो आंसर है 12543, which is exactly what we got. So I hope this is clear। और अब आप सेम लॉजिक से 4 डिजिट नंबर ट्राई कर लीजिए, कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही करना है। और यहाँ पे एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यही लॉजिक आप 5 डिजिट नंबर पे भी लगा सकते हैं, 6 डिजिट नंबर पे भी लगा सकते हैं, और वही चेंजेस उस हिसाब से वो वाले बेस पे होंगे। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर फॉर यू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द टाइप 2 सम्स जहाँ पे दोनों नंबर जो है वो लेस देन द नियरेस्ट वर्किंग बेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।